हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंपिका सिंह, आप देख रहे हैं लहरे। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव अदातिया। Thank you so much. Fine, thank you. How are you? आई एम वेरी फाइन। आप कैसे, पहले तो हम जानना चाहेंगे क्या कर रहे हैं आप इन दिनों। मतलब अभी मैं लंदन से आया हूँ, मतलब आई केम ऑन द 6th और अभी बस प्रिपरेशन चल रही है कि मैं खतों का खिलाड़ी कर रहा हूँ मैं, तो अभी उसका प्रिपरेशन चल रहा है मेरे लिए। अब मैं प्रिपरेशन चल रहा है और बस अभी आया, मतलब सबको मिल रहा है, दोस्तों को मिल रहा हूँ मैं और थोड़ा सेटलिंग हो रहा हूँ कि काफ़ी लंबा वक्त के लिए अभी आया हूँ मैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आप खतरों के खिलाड़ी में नज़र आने वाले हो, तो कितनी तैयारियां की हैं आपने अभी तक। मतलब हो रही है तैयारी, मतलब ऐसे नहीं कि 6 पैक्स बन के जा रहा हूँ, मतलब हाँ जिमिंग शुरू हो गई, ट्रेनिंग शुरू हो गया, तो मतलब आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा होगा। तो जैसे कि हमें तो पता है खतरों के खिलाड़ी में कैसे स्टंट्स होते हैं, क्या क्या रियल लाइफ में भी आप इतने डेयरिंग बाज हैं या फिर उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। बिग बॉस में जाने के लिए डेयरिंग होना चाहिए तो आई थिंक ऑब्वियसली आई एम अ वेरी डेयरिंग पर्सन। मैंने बहुत लाइफ में बहुत क्रेजी चीज़ किया है कि मुझे लगता है कि लाइफ में एक ही लाइफ है, तो हर चीज़ करना पड़ेगा। एंड आफ्टर स्काई डाइविंग, मैं वाटर स्पोर्ट्स किया है, बंजी जंपिंग किया है, तो मतलब आई लाइक द एड्रेनलिन रश। तो मतलब मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग शो है। आई थिंक इट्स वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ओके, तो क्या खुशी तो होगी आपको अंदर से कि हाँ मुझे खतरों के खिलाड़ी में जाना है, या अंदर से डर भी होगा? तो आपके लिए ज़्यादा खुशी है या ज़्यादा डर है? खुश भी है, डर भी है, दोनों है। आई थिंक एक्साइटमेंट विद एंग्जाइटी विल ऑलवेज बी देयर फॉर एनीबडी, बट आई एम हैप्पी बिकॉज Kattu is a very big show and I'm so happy that I'm working with Rohit sir and Khalas once more, and I'm excited because I'm working with another cast and बहुत खुशी है। आई थिंक इसमें बहुत अच्छा होगा। आई थिंक अच्छा शो होगा मेरे लिए। जैसे कि इन दिनों अभी ये हाल ही में लॉकअप ख़त्म हुआ है, तो क्या आपने लॉकअप का कभी देखा था? आपने लॉकअप का मैंने हाँ थोड़ा थोड़ा सीन्स देखा था, पर लंदन में लॉकअप आते नहीं है ऑन वेबसाइट, ऑन द वेब, और वो जो ओल्ड बालाजी का ऐप वहाँ आते नहीं, तो यू कांट सी। बट जो मैंने देखा है इंस्टाग्राम में क्लिप्स, मुझे मुनावर बहुत अच्छा लगा कि वो जो स्पेस, उसका जो क्रिएटिव स्पेस है कॉमेडी का, वो मेरा भी कॉमेडी का स्पेस, मतलब दैट्स वाज नोन फॉर बिग बॉस एंटरटेनमेंट के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो एक इंसान जो सबको हंसाते हैं वही शो जीता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात कि हंसाने के लिए, किसी को हंसाने के लिए बहुत मुश्किल चीज़ होती है लाइफ में। तो आई एम हैप्पी दैट आई गेट मेक पीपल लाफ, आई एम सो हैप्पी दैट ही डज द सेम थिंग। जैसे कि अब तो ये लॉकअप का सीज़न 1 ख़त्म हो गया, अगर 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 लॉकअप सीज़न 2 आता है और आप अप्रोच किए जाते हैं, तो क्या आप जाएंगे लॉकअप में? अभी तो लॉकअप से बाहर आया है मैं, अभी तो बिग बॉस से बाहर आया है मैं, मतलब यू नो नेवर से नेवर। मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, मतलब आई खुड गो, आई डिपेंड्स मैं क्या वो टाइम कर रहा हूँ। बट ये लॉकअप जो मैंने सिनारियो सीन देखा था बहुत मुश्किल है। थिंक बिग बॉस से ज़्यादा मुश्किल है कि वहाँ तो फिर गार्डन भी था, वहाँ घर जैसे माहौल था, यहाँ तो बिल्कुल जेल जैसा माहौल है। तो आई डोंट नो, कंगना मेरी दोस्त है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू सी, मुझे पता नहीं है जैसे कि आपने बोला कि मुनव्वर आपके फेवरेट कंटेस्टेंट हैं, तो मुनव्वर की कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो आपको पसंद आई? उसकी सिंपलिसिटी, मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगी उसकी, तरीके सिंपल बॉय है, मतलब बहुत हार्ड वर्क के आगे मेहनत करके आगे आया है। और मैं ऐसे ही अभी बोला मैंने कि कमेडियन जो एक होता है और जो एंटरटेनर जो मेरा फोटे है, लोग को हंसाने के लिए बहुत यू हैव टू बी वेरी सिंपल इनसाइड, बट टू मेक पीपल लाफ इज वेरी बिग थिंग। बहुत मुश्किल चीज़ है और वो बहुत नेचुरली करता है। और आई एम सो हैप्पी कि यू नो जो टिपिकल कंटेस्टेंट जो लड़ाई करते, ये करते, वो करते, हमेशा वही जीतते हैं। पर ये शो में ये हुआ है कि एक कंटेस्टेंट जो सबको हंसाते हैं, नेचुरली इतना हम्बल हो, उसका स्वीट हार्ट है, वो जीता है शो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक्चुअली उसका कभी एग्रेशन इतना नहीं था शो में, हमेशा कॉमेडी था, एंटरटेनिंग था वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोगों और दर्शक लोगों ने बहुत अच्छा लगा देख के उसको लॉकअप में। जैसे कि आप एक बार बिग बॉस में ऑलरेडी जाके आ चुके हैं, तो आपका तो हमने सफ़र देखा था, आपका सफ़र काफ़ी हसीन रहा है, उसमें काफ़ी आपने मस्ती किया, आपका गेम भी बहुत अच्छा था। तो अगर आपको बिग बॉस में ही दोबारा बुलाए, तो क्या आप बिग बॉस का हिस्सा बनेंगे? देखो, मैं बहुत वैल्यू करता हूँ बिग बॉस को, कि बिग बॉस मेरे पहले शो थे। एक बिग बॉस को मैं अगैन और डेफिनेटली को क्यों नहीं, बिकॉज आई थिंक कि जो एक कहावत होती है ना कि मतलब जो आपको खिलाते हैं शुरू से, हमेशा उसको इज्जत देना पड़ता है। यू शुड ऑलवेज गिव देम ग्रैटिट्यूड। तो बिग बॉस मेरा पहला शो है, हमेशा उसके लिए ग्रेटफुल रहूँगा एंड आई विल ऑलवेज बी वेरी लॉयल टू बिग बॉस। तो मुझे वापस बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊँगा। आई लव टू गो अगेन।
ओके जैसे कि आप अभी खतरों के खिलाड़ी में आप शो में जा रहे हैं, तो आपने पहले के सीजन्स तो देखे होंगे, तो उसमें से कोई ऐसा स्टंट जो आपको करना है और जो नहीं करना है, हम दोनों जानना चाहेंगे। देखो मैं एनिमल से बहुत डरता हूँ। सांप तो मतलब देख के, सांप तो मैंने बहुत लाइफ में देखा है, पर ये तो असली सांप है। मतलब मैं बहुत डरता हूँ सांप देख के। आज क्रीपी क्रोलीज की मुझे बहुत वो चीज़ है, डर है। इलेक्ट्रिक शॉक का डर है, मुझे पता नहीं कितना इलेक्ट्रिक शॉक होगा, मेरा हार्ट बंद हो जाएगा, क्या होगा मुझे पता नहीं है। बट यू नो आई थिंक एवरी स्टंट का एड्रेनलिन रश, एक यू नो यू गेट एंग्जाइटी फॉर एवरी स्टंट। तो मुझे हर स्टंट में आई थिंक एंग्जाइटी होगी, एंड आई थिंक आई बी वेरी फ्राइटेंड अ बिट, बट वहाँ देखना पड़ेगा। इस बार माइंड, ये शो माइंड का है कि कितना आपको माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है, आप जितने भी स्टंट्स होने वाले हैं, आप वो अपने दिल से यहाँ से स्ट्रांग होने के बाद आप करने ही वाले हो? स्ट्रॉन्ग तो सब होएंगे, पर मतलब आपको ये पता है मेरे नेचर कैसे, मैं तो एंटरटेन करूँगा सबको, मतलब नेचुरली रिएक्शंस बाहर आ जाएगा। तो आई थिंक ये शो, आई थिंक बहुत हंसने वाले लोग मेरे ऊपर, पर वो लोग सरप्राइज ही होंगे कि मैं स्टंट कर पाऊंगा। कि मैं ऐसे आदमी नहीं हूँ कि जाऊँगा शो में सब अबॉर्ट करूँगा, मैं स्टंट्स करूँगा ही करूँगा, टक्कर मारूंगा सबको। वही, क्योंकि हमने अभी आज तक आपको देखा है, आपने सिर्फ लोगों का एंटरटेनिंग किया, मतलब एक्सट्रीम लेवल तक आपने एंटरटेन किया लोगों को। लेकिन आपको अभी ये स्टंट वाले शो में देखना, मतलब हमारे लिए भी एक थोड़ा सरप्राइजिंग होगा। तो आप उसके लिए खुद को कैसे तैयार करेंगे, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो उसके लिए तो खैर आपने मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में सबको तो बताया होगा, लोगों ने आपको विशेस देना स्टार्ट कर दिए होंगे, आपको ट्रिक्स देना स्टार्ट किए होंगे। तो उस पर सबसे मतलब जाते ही आप शो में आप कैसे अपनी कला, आपके अंदर की जो कला है उसको कैसे दिखाना पसंद करेंगे? देखो बिग बॉस के अंदर मैंने काफ़ी टास्क्स जीता है, एंड फिजिकल टास्क्स, जो लोग को एक्चुअली वो लोग हैरान हो गए थे कि राजीव, मतलब मेरा पहला टास्क इतना मुश्किल था कि लोगों ने मिर्च का हवा डाल दिया मेरे ऊपर, चौंक का, और सो मच इट हैपेंड इन द फर्स्ट टास्क, लोग हैरान हो कि राजीव उठ नहीं रहा। एंड दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क एक्सेप्ट विद जो 19 घंटे का जो पोल का टास्क था। उसके अलावा बहुत सारे टास्क बिग बॉस में जो फिजिकल था, जो मैंने जीता। आई थिंक ये है, किसी लोग कहते ये करना वो करना शो में, ये करना शो में, आई थिंक यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर दिस शो। जितना भी मसल्स करो, सिक्स पैक्स करो, मसल बनाओ, नहीं, इसमें ना एक चीज़ होता है आपकी माइंड, कि आप सांप देखते हो, आपका मसल्स तो काम नहीं आएंगे, आप थोड़े उठ के फेंकेंगे सांप को, ठीक है। माइंड का कंट्रोल होता है कि सांप आपके ऊपर, आप कैसे आपका माइंड का स्टेबल करते हो, और मैं स्टेबल ट्राई कोशिश से करूँगा, पर मुझे पता है कि मैं चीख ही निकल गया बाहर, मतलब आई बी स्कैर्ड बिकॉज आई एम स्कैर्ड ऑफ दैट थिंग। But I think for this show you can't prepare that much. You have to go with the flow and see what happens. But I want to go to this show, मुझे सबको दिखाने के राजीव आते भी कर सकते हैं ये शो। जैसे कि आपने बताया आपको सांप से बहुत डर लगता है, तो सोचिए अगर आप शो में जाते हैं और आपको पहले ही आपको टास्क में सांपों के बीचों में छोड़ दिया जाएगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा उस वक्त, मतलब आप अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखेंगे? मतलब मुझे पता नहीं, मुझे सच में कुछ पता नहीं है। आई थिंक ये एक सिनारियो जो आप बोल रहे हो, आई थिंक वही टाइम पता चलेगा जो क्या रिएक्शन होगा मेरा। एंड आई थिंक वही लोग दर्शकों वो देखना चाहते हैं कि मेरा पहला रिएक्शन क्या होगा, कि आप प्री कंसीव नहीं जा सकते हो। जो आज ही टाइम वो होते हैं वहाँ, शायद मैं सांप से प्यार हो जाए, मेरे भी प्यार हो जाए सांप के साथ, शायद मैं इतना डर मैं अबॉर्ट कर दूँ टास्क, पर मैं अबॉर्ट तो करूँगा ही नहीं टास्क, कि क्यों जा रहा हूँ शो में अबॉर्ट करने के लिए, मैं अबॉर्ट नहीं करूँगा, जितना कोशिश होगा मैं अबॉर्ट नहीं करूँगा टास्क। हाँ, जैसे कि हमने आपको देखा है, आप अक्सर हर एक सिचुएशन में खुद को एकदम ढाल बना के खड़ा कर देते हो। चाहे मुझे ऐसे लगता है कि जो इंसान किसी को भी हंसा सकता है वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है कि आप वो स्टंट्स करने वाले हो। तो अभी मैं यही जानना चाहूँगी, अगर चलिए पता नहीं शो जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, कुछ भी हो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शो के अंदर जाने के बाद आपको वो नहीं देखनी हो? नॉट रियली। आई थिंक यू नो इन लाइफ ऐसे नहीं कि मुझे देखना कुछ नहीं है। आई थिंक जो चीज़ मुझे बहुत डर है मुझे वो भी देखना है, बिकॉज दी एक इंसान उसका फियर्स मतलब ओवरकम कर सकते हैं तो और भी स्ट्रॉन्ग बनता है, और वो और भी आगे जा सकते हैं लाइफ में। तो जो चीज़ मुझे डर आते हैं, व्हाट आई एम स्कैर्ड ऑफ, मतलब जो मुझे इससे डर है उससे डर है, मुझे वो फेस ऑन करना है हेड ऑन, और मुझे उसको ओवरकम करना है। शायद वो एंटरटेनिंग में ही हो, शायद जो भी हो, नेचुरली होगा ऑफ कोर्स, बट आई एम सेइंग मुझे करना ही है, कि मुझे खुद को दिखाना है कि मैं कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे इंसानों में किसी चीज़ का मैं हार नहीं मानूंगा। ओके तो अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आप मुनव्वर आपको बहुत पसंद है, तो मुनव्वर के लिए आप क्या विशेष देना चाहेंगे? मुनव्वर के मैं बोलूँगा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, और मैं बहुत खुशी देता हूँ आपको कि आप और भी आगे लोगों को हंसाए,
और भी आगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आई एम वेरी प्राउड मुनावर, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग इज़ डन। और मैं बहुत खुश हूँ कि वही ये जीता लोकअप, एंड बहुत सिंपल है, बहुत क्यूट है देखने में, बहुत बहुत प्यारा फेस उसका, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई वांट टू से गुड लक ब्रो, एंड आई होप दिस इज़ अ न्यू जर्नी एंड अ वेरी बिग जर्नी फॉर यू। जाते जाते आप अपने फैंस के लिए, आपके दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड द आपने बहुत प्यार में मुझे दिया। जब मैं से बिग बॉस से बाहर आया हूँ, मैं हर रोज़ देखता हूँ लोग आते मेरे पास पीछे फ़ोटो खिंचाने के लिए, प्यार देते मुझे, और मैं सबको बोलूँगा थैंक यू सो मच। मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, मैं बहुत हम्बल्ड हूँ, एंड आई होप कि भगवान करे, अल्लाह करे कि मतलब आगे जाके भी मैं आपको हंसाऊँ, एंटरटेन करूँ, और मुझे और ही मौका है करने के लिए। थैंक यू सो मच राजीव। लहरे से जुड़ने के लिए हम आपके लिए यही विशेष करेंगे कि खतरों के खिलाड़ी में जाने के बाद जो सांप के साथ आपको टास्क करना हो वो भी आपको गले लगा ले, ताकि आप वो टास्क जीत जाओ। थैंक यू सो मच। लहरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन खालिद के साथ अंपिका सिंह, लहरे।